आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है माइंड पावर ऐप। इस ऐप के जरिए आप हमारे अवचेतन मन की अद्भुत शक्तियाँ जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टेलीपैथी, याद शक्ति और भी बहुत सारी टेक्निक के बारे में जानकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आर्नोल्ड एलॉयस श्वार्ज़ेनेगर, जिन्हें हम मेनली आर्नोल्ड नाम से ही पहचानते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में ऐसा एक शख्स है जिनको बॉडी बिल्डिंग की वजह से नहीं बल्कि बॉडी बिल्डिंग उनकी वजह से जाना जाता है और यही उनको बाकी सारे बॉडी बिल्डर्स से अलग करता है। 30 जुलाई 1947 में ऑस्ट्रिया की एक छोटी सी गाँव में उन्होंने जन्म लिया था। उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से उनको बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा। आर्नोल्ड के पेरेंट्स दोनों ही पुलिस में रहने की वजह से आर्नोल्ड का बचपन बहुत ही रेस्ट्रिक्शन में बीता था, लेकिन फिर भी उनको बचपन में चाइल्ड अब्यूज का शिकार होना पड़ा था। पढ़ाई में आर्नोल्ड हमेशा एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया होने की वजह से उन्होंने 13 साल की उम्र से ही पैसा कमाना शुरू कर दिया था। उनका सबसे पावरफुल हथियार था उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आर्नोल्ड के पापा चाहते थे कि आर्नोल्ड भी उनकी तरह पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन आर्नोल्ड का सपना कुछ और था। 10 साल की उम्र से ही उनका सपना था अमेरिका जाने का, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो कैसे अपने इस सपने को पूरा कर पाएंगे। आर्नोल्ड फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करते थे। एक दिन उनके कोच पूरे टीम को एक लोकल जिम पे ले जाते हैं और वहीं से ही आज के वर्ल्ड फेमस बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड का बॉडी बिल्डिंग जर्नी शुरू हुआ था। धीरे धीरे कुछ दिन बाद वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होने लगते हैं, लेकिन उनके पापा इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया में उस वक्त बॉडी बिल्डिंग का कुछ खास डिमांड नहीं था। इसलिए उनके पापा आर्नोल्ड को हफ्ते में सिर्फ 3 दिन जिम जाने का परमिशन देते हैं, लेकिन आर्नोल्ड वहीं तक रुक जाने में से नहीं थे। उन्होंने फिर अपने घर पे ही जिम इंस्ट्रूमेंट ले आया था ताकि वो 3 दिन जिम सेंटर में जाकर और बाकी के 3 दिन वो घर पे ही जिम कर सके। यहाँ तक कि कभी कभी संडे के दिन भी वो ज़बरदस्ती जिम खुलवा लेते थे जिम करने के लिए। वो कहते थे कि अगर किसी दिन उनका जिम मिस हो जाता था तो वो उस दिन आईने में अपना शक्ल नहीं देख पाते थे। 1965 में 18 साल की उम्र में आर्नोल्ड को 1 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रिया में ये रूल था कि 18 साल की उम्र के सभी लड़कों को 1 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग करना ही होगा। लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग चलते वक्त उन्हें मिस्टर यूरोप जूनियर लेवल कंटेस्ट के बारे में पता चला, लेकिन उस वक्त उनके पास उस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने का एक ही तरीका था और वो है मिलिट्री कैंप से भाग जाना। वो जानते थे कि इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी सजा मिल सकती है, लेकिन फिर भी बॉडी बिल्डिंग के लिए उनका इतना ही प्यार था कि सजा मिलने की डर उनको मिलिट्री कैंप पे रोक के नहीं रख सका। वो उस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए मिलिट्री कैंप से भाग जाते हैं। यहाँ तक कि कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो ड्रेस ज़रूरी था वो भी उनके पास नहीं था। वो वहाँ पहुँच के किसी के पास से ड्रेस उधार लेके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इसी तरह से ही उन्होंने अपने लाइफ का पहला बड़ा बॉडी बिल्डिंग कंटेस्ट जीता था। इसके बाद जब वो फिर से आर्मी कैंप पे लौट आए तब उनको इस हिम्मत दिखाने की वजह से बहुत परेशानी और कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो रूल ब्रेक करके कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भाग गए थे। इसलिए उनको 7 दिन जेल में बिताना पड़ा, लेकिन उनकी इस हिम्मत की वजह से ही उन्होंने बेस्ट बिल्ड मैन सरनेम को अपने नाम के साथ जोड़ लिया था और तब से ही आर्नोल्ड यूरोप में फेमस होने लगे। लेकिन उनका सपना यही तक नहीं था। बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ वो मूवी देखना भी बहुत पसंद करते थे और उनका सपना था हॉलीवुड में एक्टिंग करना। लेकिन हॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए जब वो ऑडिशन देने गए तब उनको उनके एक्सट्रीम बॉडी बिल्डिंग की वजह से बार बार रिजेक्ट होना पड़ा, क्योंकि उस वक्त हॉलीवुड में बॉडी बिल्डिंग का उतना भी ट्रेंड नहीं था। बार बार रिजेक्ट होने की वजह से उस समय आर्नोल्ड अपसेट हो गए थे। उस टाइम पे रिच पार्क, स्टीव रीव्स, इन लोगों को वो अपना इंस्पिरेशन मानते थे। ये सभी बॉडी बिल्डर होने के बाद भी उस वक्त के हॉलीवुड में एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स थे। उन्होंने देखा कि अगर ये लोग बॉडी बिल्डर होकर भी सुपरस्टार बन सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं। 1966 में 19 साल की उम्र में आर्नोल्ड ने डिसाइड किया कि वो अब मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। सोचते ही वो कुछ ही वक्त के अंदर लंदन चले आते हैं। उस कंपटीशन में आर्नोल्ड सेकंड आते हैं और वहाँ पे उस कंपटीशन का जज चार्ल्स बेनेट का नज़र पड़ता है उनके ऊपर। इतने कम उम्र में इतना अच्छा बॉडी और बॉडी बिल्डिंग में उनका इतना इंटरेस्ट देख के चार्ल्स को वो बहुत पसंद आते हैं, जिस वजह से चार्ल्स उनको अपने घर ले जाकर पर्सनली उन्हें ट्रेन करना शुरू करते हैं। वहाँ पे ट्रेनिंग चलते वक्त आर्नोल्ड के साथ उनके बचपन का आइडल रिच पार्क का मुलाकात होता है। इसके 1 साल बाद आर्नोल्ड फिर से मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन में सेकेंड टाइम पार्टिसिपेट करते हैं और फाइनली वो एमेच्योर लेवल कंपटीशन जीत लेते हैं। इतने कम उम्र में मिस्टर यूनिवर्स बनने की वजह से आर्नोल्ड का नाम पूरे दुनिया में फैलने लगता है
आर्नोल्ड पूरे दुनिया में एक पॉपुलर बॉडी बिल्डर के हिसाब से फेमस होने लगते हैं। बॉडी बिल्डर बनने का उनका सपना कुछ हद तक पूरा हो गया था, लेकिन उनका सुपरस्टार बनने का सपना तब भी पूरा नहीं हो पाया था। इसके बाद फिर से वो हॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए ऑडिशन देना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार सही तरह से इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से उनको बार बार रिजेक्ट होना पड़ता है। क्योंकि उनका मदर टंग जर्मन था, इसलिए वो ज़्यादातर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में जर्मन एक्सेंट यूज़ कर देते थे। इस तरह से फिर से बार बार रिजेक्ट होने की वजह से वो फिर से अपसेट हो जाते हैं, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपना एक्सेंट बेटर करने के लिए कई बुक्स एंड मैगजीन्स का हेल्प लेना शुरू किया और इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इन सब के साथ साथ सिर्फ 23 साल की उम्र में वो यंगेस्ट मिस्टर ओलंपिया होकर वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब अपने नाम कर लेते हैं। 1973 में उन्हें पहली बार हॉलीवुड मूवी द लॉन्ग गुड बाय में एक्टिंग करने का मौका मिलता है, लेकिन इस मूवी में उनका कोई डायलॉग नहीं था। लेकिन दिन ब दिन अपना एक्सेंट बेटर करते रहने की वजह से फाइनली उनको कई हॉलीवुड मूवीज में एक्टिंग करने का मौका मिलता है। 1984 में टर्मिनेटर मूवी में उनका किया हुआ रोल लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वर्ल्ड वाइड वो फेमस होने लगते हैं और इस मूवी को बहुत कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिला था। फिर 2003 में वो कैलिफोर्निया के गवर्नर बने थे। 2011 में ऑस्ट्रिया में उनके बचपन के घर में आर्नोल्ड के लाइफ को डेडिकेट करके एक म्यूजियम ओपन किया गया है। अगर कोई पैशनेट बॉडी बिल्डर है या बनना चाहते हैं तो मेरा मानना है उनके लिए आर्नोल्ड से बड़ी इंस्पिरेशन और कोई नहीं हो सकता। अगर आप चाहो तो उनका अपना लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी टोटल रिकॉल बुक को पढ़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर amazon.in से आप इस बुक को खरीद सकते हो। अब बारी है लास्ट वीक्स मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट की। दिशांत, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतना बढ़िया एक फीडबैक के लिए। हमें उम्मीद है कि आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहेंगे। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इंस्पिरेशन मिली हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इंस्पायर्ड होने का मौका मिले। अगला वीडियो अगले रविवार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।